हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं रंजना डोगरा स्वागत करती हूँ आपका एक अपने न्यू ब्लॉग में। तो मेरे आज के ब्लॉग की शुरुआत भी सुबह सुबह ही होगी है। आज हम सुबह सुबह ही खेत में पहुँच गए। ये देखो आज तो पीछे से खोदने भी लगी। ये तो इतनी फास्ट है भाई, मैं ब्लॉग शूट कर रही, ये लगी खेत खोदने भी। और जब मैं यहाँ घर पे नहीं थी, पंजाब गई थी, तब तक इसने ये आधा खेत खोद दिया था। और उसके बाद फिर बारिश नहीं, सूखा हो गया, फिर हमने खोदा ही नहीं, आधा खेत चुबता था। और थोड़ा सा रह गया था खोदने को, तो उसे खोदने हम आज सुबह सुबह ही आ गए, क्योंकि 2-3 दिन में काम ही काम थे। ये देखो मेरे पीछे अनार। तो आज बीजेंगे हम मक्की। तो आप ब्लॉग में एंड तक बने रहे, देखते हैं आज दिन भर क्या क्या होता है। आरची का हाल चाल भी पूछ लो, बहुत टाइम बाद ही मेरे ब्लॉग में आ रही। कल के पूरे ब्लॉग में नहीं थी मेरे साथ। ठीक हूँ मैं भी। ठंडी तकली है मजा मा और यहाँ थोड़े से में बीजी मैंने शर्ट चाली, इसको बोलते शर्ट चाली। और ये 60 दिन के अंदर तैयार हो जाती है खाने को, तब इसका नाम दिया गया है शर्ट चाली। और यहाँ से आगे बीजूंगी मैं अब दूसरी मक्की। ये दूसरी, इसका कोई पता नहीं होता कब तैयार होती है। इसको बोलते छलड़ा, क्योंकि बहुत लंबा लंबा जाता है। और फिर इसमें सित्र भी 2-3 लगते। इसको ऊपर से बीज ही दो। इतना सारा छोड़ दिया। इसने सोचा मम्मी नहीं है घर में तो लगी रहूँगी मैं काम में, कुछ ना कुछ नहीं गई। इसने बहुत सारा काम किया था जब मैं यहाँ नहीं थी, पूरा काम करके रखी है। साफ सफाई तो चलो घर का काम है, पर ये खेतों का भी संभालती है। और आज मौसम भी कुछ ऐसा ही है, बारिश वाला। बारिश तो नहीं हो रही है पर धुंध पड़ी है। पर अभी टाइम भी हुआ सुबह का 6:15 हो गया अभी। आज 4 बजे की जागी है। मैंने सोचा क्या हो गया इसको। मैं सोई थी, ये लगी है साफ सफाई करने, काम करने में। मतलब कहाँ हो रही है सफाई भैया आज। तो क्यों उठ गई थी इतनी जल्दी आज? नींद चली गई थी जल्दी। इतनी जल्दी? हाँ जी। अच्छी तो फास्ट है भाई, खेत ख़त्म करने वाली है। देखो एक साइड से इसने ख़त्म कर भी दिया। अब रही इसकी दूसरी साइड से, जिसको हम बोलते एक मेढ़े रिखोने दूजी मेढ़ रही। और मैं करी पीछे से बीज मिक्स। जो खेत खोदा है उसमें मैंने बीज मिक्स करूँगी, यहाँ तक मैंने भी कर दिया। ये देखो त्रिम्बल भी है पके हुए आजकल। यहाँ पे एक बड़ा सा पेड़ त्रिम्बल का है, और साथ ही ये देखो एक बेल है। ये देखो, क्या आप इस बेल के बारे में जानते हैं? और जो ये बेल है, जो किनौरी टोपी में फूल लगते हैं, वो इसी बेल में लगते हैं। और ये बहुत ज़्यादा महंगा बिकता है जो इसमें वो फूल लगते हैं। फूल के साथ साथ इस खेत में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये देखो ये बहुत सा बड़ा पेड़ शीशम का, और इसकी पत्तियाँ अगर मोच आ गई पैर में तो इसकी पत्तियाँ पीस के लगानी चाहिए। उसका लेप लगाने से बहुत जल्दी राहत मिलती है और ठीक हो जाती है फिर। और बहुत सी जड़ी बूटियों से भरा पड़ा है भाई हमारा गांव। किजुला बालों के लिए। आरची बता रही, बोले बालों के लिए भी होते शीशम के पत्ते। इसके जो आगे के नरम टीरे। शीशम की जो कलियाँ होती सबसे, जिसको हम अपनी भाषा में टीरे बोलते हैं, वो बोलनी चाहिए। और उस पानी से फिर सिर धोना चाहिए, और बाल एकदम साफ हो जाते, अच्छे हो जाते, शैम्पू से भी ज़्यादा अच्छे। और साथ ये देखो पिछले साल के बैंगन के पौधे है, इसमें कुछ बचे हुए। देखो इसमें भी बैंगन लगना शुरू हो गए। और साथ ही ये संतरे का पेड़, और ये है गुद्दल का, जिसका मैं अचार डालती हूँ बहुत सारा।
और साथ में अनार, जहाँ पे आची खोद रही है, यहाँ पे नींबू का पेड़। और थोड़ा सा खेत हमारा बच गया, इसमें कम से कम आधे घंटे का ही काम था। मैं तो फ्री हो गई हूँ। मुझे याची ने पहले से खोद रखा था, बस मैंने तो चिकड़ी के साथ मिक्स किया बीज। कदाली वाला काम तो याची करी, बारी वाला काम। तब लगी हूँ मैं वीडियो शूट करने। ये देखो खेत खोदते खोदते हालत ख़राब हो गई। आज तो आची की हालत भी ख़राब हो गई। ये देखो कैसा पसीना छूट गया इससे, नहीं तो बोले पसीना आता ही नहीं इसको। दिखा तो, पसीना पसीना हो गए दोनों। यहाँ पे अब हम ख़त्म हो गए। अब चलते हैं घर की ओर, अब करते हैं बाकी काम। आज बहुत सारे काम है वैसे, और आज मौसम भी ऐसा ही है, तो गर्मी ज़्यादा है आज। ऐसे मौसम में उमस होती है, बहुत गर्मी। अगर धूप निकली तब होती, ठंडी ठंडी हवा चली तब नहीं होती ज़्यादा गर्मी। आज तो अगर काम ना भी करो तब भी पसीना आ रहा है, बैठने से भी। जब अनार के पेड़ के नीचे बैठे, ये देखो अनार ही अनार लगे, पर पिछले साल के जितने अनार नहीं है इस साल है, कम अनार लगे हुए। और तो हमारे तो भी चारों ओर फ्रूट ही फ्रूट है। ये देखो यहाँ पे नींबू है, कुछ ना कुछ है ही आसपास। ये देखो अच्छी तो बैठ के हाथ पैर धोने। ये देखो घर के पास भी हमारे पानी की कोई कमी नहीं है। ये भी है कभी ना टूटने वाला पानी, पर ये आजकल ठंडा नहीं होता, ये नॉर्मल पानी है, जैसे नॉर्मल पानी होता है। जो हमारा नीचे वाला पानी वो ठंडा होता है गर्मियों में और सर्दियों में गर्म। आजकल ठंडा, ये पीने को पानी हम नीचे से लाते हैं। बाकी कपड़े धोने, खाना बनाना वगैरह सब के लिए हम यही पानी यूज़ करते हैं। खेतों में सिंचाई के लिए भी हम इसी पानी का यूज़ करते हैं। जो भी हमारे ऊपर को खेत है, नीचे को तो नाला है। फिर खेत से आने के बाद हो रही है अब हमारे ब्रेकफास्ट लंच दोनों चीज़ों की तैयारी एक साथ थी। और यहाँ पे अच्छी लग गई है कड़ी बनाने। ये बनाएगी कड़ी और थोड़ी बनाएगी भिंडी की सब्ज़ी लोकल अपने खेतों की, और साथ में बनाएंगे भटूरे। हमारा खाना भी बन के रेडी हो गया है। ये देखो भटूरे, साथ में कड़ी, भिंडी की सब्जी। यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट भी हो गया शुरू। ये त्रिम्बल का अचार और भिंडी कड़ी। अच्छी तो भिंडी खाती नहीं, इसने अपने लिए लिंगल का अचार निकाला, और साथ में खट्टा मीठा अचार और कड़ी, और साथ में गर्मा गर्म भटूरे। आप भी आ जाओ लंच करने। लंच के अभी ब्रेकफास्ट ही हो रहा हमारा, अभी 8:30 हुए। आज पर खाना हमने लंच ब्रेकफास्ट के लिए एक साथ ही बना दिया। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने सीधे लगी थी मैं कपड़े धोने, तो इतने सारे कपड़े भी धो दिए, और हाथ धो के भी होगी फ्रेश। तो अब करते हैं कुछ और काम, तो दिखाती हूँ कि अब क्या करने वाली हूँ मैं। मुझे सेब अचार के लिए जो मैंने पिछले कल लाए थे, तो बैठ के इनको काटूंगी। अर्ची भी आ गई अब सेब काटने। ये मेरे पास बीज निकाल के देगी, आगे आगे के पीस में बनाऊंगी। इतने सेब काटने हैं अभी हमारे को, पर सारे नहीं काटने, छोटे छोटे काटने, बड़े बड़े रखने खाने को। ये देखो 4 से 5 किलो सेब हमने काट लिए। अब करेंगे इसमें हल्दी मिक्स थोड़ी सी, ताकि काले दाग ना पड़े इसमें। फिर रखेंगे 1-2 घंटे इसको धूप में। 1-2 घंटा क्या, शाम तक ही रखेंगे। अब करेंगे खुद रेस्ट, शाम को ही डालेंगे इसका अचार। ये देखो अब अच्छे से इसमें हल्दी मिक्स हो गई है। अब रखते हैं धूप में। अब ये सूखते रहेंगे 2-3 घंटे अच्छी धूप में, और धूप भी आज हल्की हल्की है। करते हैं तब तक अब रेस्ट। मिलते हैं अब आपको शाम के टाइम। तो शाम का टाइम हो गया गाइस अब। तो अब मेरे अचार बनाने की तैयारी भी हो गई शुरू।
सेब भी अच्छे से सूख चुके हैं और ये देखो हल्दी डालने से ये काले बिल्कुल नहीं पड़े, बिल्कुल वैसे के वैसे ही है। और साथ में यहाँ पे इतना सारा गुड़ भी ले लिया मैंने इस अचार के लिए, और यहाँ पे नमक मिर्च भी तैयार कर दिया है, और यहाँ पे मसाले भी कर दी है तैयार। अब मैं इसको ग्राइंड करूँगी और तेल भी गरम कर दिया है सरसों का। तो यहाँ पे मेरे अचार बनाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। तो अब यहाँ से आगे का वीडियो में रील बनाऊँगी, वो आप रील्स में देखना। तो ये देखो मेरे सारे मसाले तैयार है। जो नई चीज़ पड़ेगी इसमें वो है गुड़, क्योंकि खट्टा मीठा बनेगा। तो अब अचार बनाना करते हैं शुरू। मैंने सभी मसाले अचार में मिक्स कर दिए। ये देखो अचार बनने भी लगा और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है। मेरे साथ एक दिक्कत है, मेरे को खुशबू नहीं आती किसी चीज़ की, ना अच्छी खुशबू आती ना बुरी बदबू हो, ना मेरे को वो आती है मुझे दूसरों से पूछना पड़ता कि यार इससे खुशबू अच्छी। बस मेरी आंखें ही खराब है, अगर आंखों से कहीं गंदगी दिख गई ना, जो मुझे उल्टियाँ लगती ना फिर गंदी चीज़ देख के। अब बते इसको दही के डब्बे में स्टोर करके रखते हैं। अब अचार डालने के बाद लगी मेरे को भूख, अब लगी मैं खाना खाने। ये मेरी कड़ी और साथ में भटूरे, क्योंकि हमने आज सुबह 8:30 बजे का खाना खाया था, लंच किया ही नहीं फिर दिन को। तो अभी शाम के टाइम मेरे को भूख लग गई, तो करते हैं शुरू। यहाँ पे अब मेरे शाम के खाने की तैयारी भी हो गई है शुरू। यहाँ पे बन रही है दाल, प्याज टमाटर भी काट लिया, और साथ में हो गई आज मीठा खाने का मन। तो यहाँ पे मैं शीरा बनाने की तैयारी हो गई है। ये होममेड शीरा, तो मीठे में बनेगा आज होममेड शीरा और दाल चावल। तो यहाँ पे बनने लगा मेरा शीरा। जो भी ड्राई फ्रूट थे वो मैंने इसमें मिक्स कर दिए। पिछली बार मैंने कलरफुल शीरा बनाया था, और इस बार बनाऊंगी मैं सादा बिना कलर के। देखो ये ऐसा पतला ही है, थोड़ी देर में देखना आपने कैसा गाढ़ा हो जाएगा। बस शीरे के साथ यही दिखते, इसको चलाते रहना पड़ता जब तक ये बन के तैयार ना हो जाए। तो मेरा शीरा भी बन के रेडी हो गया, बिल्कुल तैयार। हलवे के बाद लगी अब मेरी दाल बनने, और आज काफ़ी टाइम बाद मैं बना रही हूँ मिक्स दाल, दले चने और माह की दाल। बहुत टाइम बाद बन रही है आज ये। खाना पीना भी हो गया बन के रेडी। अब बैठते हैं बाहर ठंडी हवा में और खाते हैं शीरे का मीठा। देखो शाम होने लगी, अभी ठंडी हवा चली है, बहुत ही अच्छी ताज़ी फ्रेश हवा। इसी के साथ मैं करती हूँ आज का ब्लॉग एंड। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ब्लॉग भी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो अच्छे कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका ब्लॉग देखने के लिए यहाँ तक धन्यवाद। मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में किसी नए काम के साथ। बाय बाय।